हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ रासायनिक साम्य के 4 क्वेश्चन 10 मिनट में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर साम्य के क्वेश्चंस आप डिस्कस करिए, तो आज मैं साम्य के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहे हैं निम्न अभिक्रिया में 3A प्लस B गिव्स 2C प्लस D। प्रारंभ में B के मोल A के मोलों की संख्या से 2 गुने हैं। B के मोल A के मोलों की संख्या से 2 गुने हैं और साम्य अवस्था पर A व C के मोलों की संख्या बराबर है, तो B की वियोजन मात्रा क्या होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। 3A प्लस 2B गिव्स 3A प्लस B गिव्स 2C प्लस D। अगर इसके 1 मोल मानते हैं तो इसका कितना मोल हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। ये प्रारंभिक मोल है, प्रारंभिक मोल है ये, क्योंकि P के मोलों की संख्या A के मोलों से दुगनी है। अब साम्य अवस्था पर मोल लेते हैं। साम्य अवस्था पर मोल अगर आप निकालोगे तो देखिए 1 माइनस 3x और ये कितना हो गया 2 माइनस एक्स, ये 2x और ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा बच्चों। अब जब ऐसा हो गया तो फिर अपन क्या कर सकते हैं इसमें। अब देखिए साम्य अवस्था पर A के मोलों की संख्या B के मोलों की संख्या के बराबर है। A के मोलों की संख्या बराबर C के मोलों की संख्या, ठीक है ना। तो A के मोल कितने हैं 1 माइनस 3x और ये कितना है 2x, तो ये क्या आ गया 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 3x। x का मान आ गया 1/5 आ गया है कि नहीं बेटे, कितना आ गया 1/5 आ गया यहां पर। अब इसके बाद देखिए अगर 1/5 आ जाता है तो अब हमको वियोजन की मात्रा निकालनी है। आपको पता है वियोजन की मात्रा मतलब वियोजित मोलों की संख्या बटे प्रारंभिक मोलों की संख्या। वियोजित मोल कितने हैं 1/5 बटे प्रारंभिक मोल कितने हैं 2 इंटू कितना हो गया 100। तो ये कितना हो गया बेटे 1/10 इंटू 100 कितना आ गया 10% वियोजन की मात्रा होगी इसकी। इसका आंसर क्या हो गया, पहला आंसर इसका करेक्ट हो गया, ठीक है ना बेटे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न अभिक्रिया के लिए N2O4 से NO2 बन रहा है आपका। स्थिर ताप पर पात्र का आयतन आधा कर दिया जाए तो साम्य स्थिरांक पर वियोजन की मात्रा के लिए क्या सत्य होगा। आपको पता है जैसे अगर हम लोग यहां पे लिखते हैं केसी इक्वल्स टू क्या लिखते हैं NO2 की सांद्रता का स्क्वायर बटे N2O4 की सांद्रता, ऐसे लिख लिया हमने। और इसके मान लेते हैं साम्य अवस्था पर इसके A मोल हैं तो A अपॉन V का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन ये क्या होगा P अपॉन V, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो बच्चों अगर आयतन बदलोगे आप, अगर इसमें आयतन बदलते हो तो क्या कभी साम्य स्थिरांक का मान बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। क्योंकि ऐसे अगर हम लोग करते हैं जैसे N2O4 ट्वाइस NO2, इसको आपने ले लिया 1, ये 0, 1 माइनस एक्स और ये 2x हो गया। आयतन V मान लो, यहां पर V मान लिया, तो Kc का मान कितना आ गया 4x स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू V अपॉन 1 माइनस एक्स, ये इससे कैंसल हो गया। अब देखिए अब आपको अगर V बदलोगे, V चेंज करोगे तो क्या Kc में कोई परिवर्तन होगा, नहीं। Kc सांद्रता आयतन इन सब पर निर्भर नहीं करता है, किसी 3 चीजों पर निर्भर करता है, अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के तरीके पर और रस समीकरणीय गुणज पर और ताप पर। सिर्फ 3 चीजों पर निर्भर करता है और किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका मतलब यहां पर अगर V को बदलोगे तो QC बदलेगा और QC इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया V, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। आयतन आप घटा रहे हो तो QC का मान बढ़ेगा, QC का मान बढ़ने का मतलब वियोजन की मात्रा प्रभावित होगी, मगर Kc या Kp का मान परिवर्तित नहीं होगा बच्चों। तो इसमें क्या होगा Kp अपरिवर्तित रहेगा मगर अल्फा परिवर्तित होगा, क्योंकि कुछ भी चेंज कर लो साम्य स्थिरांक का मान चेंज नहीं होता है जब तक ताप या अभिक्रिया के रस समीकरणीय गुणज
या अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का तरीके में परिवर्तन नहीं होता, तब तक ऐसा नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? चौथा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे ये। इसके बाद देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे क्या कह रहा है? एक पात्र लिया आपने, ये एक पात्र है, और इस पात्र में आपने क्या कर दिया? NH4HS डाल दिया, NH4HS, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड डाल दिया। अब ये जब टूटेगा तो क्या बनाएगा? अमोनिया प्लस H2S। ये तो ठोस है और ये दोनों क्या हैं? गैसें हैं। ये दोनों गैसें हैं बच्चों। तो अब इनके कारण इस पात्र, बंद पात्र है तो इसका, इसमें दाब लगेगा। मगर पहले से इसमें क्या कह रहा है? अमोनिया पहले से पात्र में थोड़ी सी रखी हुई है, जिसका की दाब कितना है? जिसका दाब कितना है? 0.5, 0.5 हो गया। अब इसके कारण जो टूटा, इसके कारण कितना हो गया? P, और इसके कारण P हो गया। ध्यान दीजिएगा जरा, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड जब टूटेगा तो अमोनिया और H2S बनाएगा। इन दोनों का दाब कितना है? P और P है। मगर पहले से जो अमोनिया इसमें रखी है, उसका पहले से जो दाब है वो कितना है? 0.5। अब कुल दाब, साम्यावस्था पर कुल दाब कितना हो जा रहा है? 0.84। तो बेटे देखिए, P प्लस 0.5 प्लस P बराबर कितना हो गया? क्योंकि 0.5 प्लस P और P इसका, तो कितना मिल गया? हो गया 0.84। 0.84 वायुमंडल हो जाता है साम्यावस्था पर। तो बच्चों 2P बराबर कितना हो जाएगा? 0.84 माइनस 0.5, 0.34। तो P का मान कितना आ गया? 0.17। अब आपको निकालना है साम्य स्थिरांक का मान। तो देखिए, साम्य स्थिरांक का मान कैसे निकालोगे? NH4HS ठोस, अमोनिया गैस प्लस H2S गैस, ऐसे है बच्चों। तो ये कितना था? 0.5 प्लस P, P कितना हो गया? 0.17 इंटू H2S कितना हो गया? 0.17। तो Kp बराबर आप क्या लिखोगे? अमोनिया का आंशिक दाब इंटू H2S का आंशिक दाब। तो ये कितना हो गया? 0.67 इंटू 0.17। का गुणा करोगे, आंसर क्या आ जाएगा? लगभग ये आ जाना चाहिए, है कि नहीं? 0.11 के आसपास आंसर आ जाएगा। आंसर आप चेक कर लीजिए कितना आ रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहां पे क्या कह रहा है? HI के संश्लेषण के लिए साम्य स्थिरांक कितना है? तो HI के वियोजन की मात्रा कितनी होगी? ध्यान दीजिए, साम्य स्थिरांक किसके लिए दिया? संश्लेषण के लिए। और वियोजन क्या हो जाएगा? HI H2 प्लस I2 हो जाएगा। और H2 प्लस I2 HI, इसके लिए साम्य स्थिरांक का मान कितना दे रखा है? Kc बराबर HI की सांद्रता का स्क्वायर इंटू हाइड्रोजन की सांद्रता इंटू आयोडीन। ये किसके बराबर है? 50 के बराबर। और ये इसका उल्टा है, तो इसके लिए Kc डैश का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 1/50 हो गया। 1/50 हो जाएगा, यहां लिख देते हैं Kc डैश बराबर कितना हो गया? 1/50 हो गया। अब आपको वियोजन की मात्रा निकालनी है। अगर इसको 1 लेते हो तो ये 0 0, 1 माइनस अल्फा, ये कितना हुआ? अल्फा बाई 2, और ये अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो अब Kc डैश बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा बाई 2 इंटू अल्फा बाई 2 अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अब Kc डैश का मान कितना है? 1/50 बराबर क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अब इसको इधर ले आओ, तो इसका वर्ग हटा दो तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 5√2 बराबर कितना हो गया? अल्फा बाई 2 इंटू 1 माइनस अल्फा। तो बच्चों अब 2 को इधर ले आइए, तो 2 अपॉन 5√2 इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब इसको आगे अगर हम लोग सॉल्व करें, तो आगे सॉल्व करें तो ये आ जाता है 2 अपॉन 5√2 इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा।
तो 2 माइनस 2 अल्फा इक्वल्स टू 5 अंडर रूट 2 अल्फा। तो 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 रूट 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा। इसमें कॉमन ले लीजिए, अंडर रूट 2 अल्फा, अंडर रूट 2 अल्फा कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5 प्लस अंडर रूट 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका अल्फा का मान आ जाएगा, क्योंकि अल्फा बराबर क्या आ जाएगा 2 बाई रूट 2 इंटू 5 प्लस अंडर रूट 2। इससे आप आंसर निकाल सकते हैं। समझ आई बच्चों बात? तो ये इस तरह से क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। तो बच्चों रासायनिक साम में ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका एक पार्ट हमने आपको करा दिया, अब दूसरे पार्ट में कुछ और क्वेश्चंस हम आपको देंगे इसी से रिलेटेड। आयनिक साम में को इसी के साथ करेंगे। थैंक यू सो मच।